हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में पिशाचनी का आतंक। पिशाचनी का आतंक। ओ मेरे ईश्वर, कितनी बेरहमी से मारा गया है दीनू को। मेरा तब घुट रहा है। फटाक मेरा रास्ता छोड़ दो योगीराज, वरना तुम्हारी मौत इससे भी भयानक होगी। उदयपुर के महाराज प्रताप सिंह अपने खास सेवक कमरलाल के साथ तेजी से एक ओर बढ़े जा रहे थे। और कितनी दूर चलना होगा कमर। कुछ दूर और महाराज, बस हम अघोरी तांत्रिक गुखरू के ठिकाने तक पहुंच ही गए हैं। उधर अघोरी तांत्रिक गुखरू के ठिकाने पर किसी ने मेरा नाम पुकारा है। कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, अभी जान लेता हूँ। कुछ देर बाद। आओ राजन आओ, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। तुम्हारा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, छुपा नहीं रहता राजन। अपनी पुत्री की जन्मपत्री मुझे दो। जन्मपत्री देख तांत्रिक गुखरू सोच में पड़ गया। इससे ये तो पता चल गया कि तुम्हारी पुत्री की मृत्यु बहुत जल्दी होनी है, पर मृत्यु का समय पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन तुम घबराओ मत, इसके लिए मुझे भैरवी यज्ञ करके उसकी मृत्यु का निश्चित समय मालूम करना होगा। कुछ भी कीजिए, मुझे अपनी बेटी का जीवन चाहिए, क्योंकि उसकी सांसों से ही मेरी पत्नी का जीवन जुड़ा हुआ है। मैं कुछ सामान बता रहा हूँ, आधी रात से पहले लेकर आ जाना। बताइए। दो काले बकरे, एक कौवे की चोंच, उल्लू के दो पंजे, शेर की चर्बी, काली मिट्टी की हांडी, एक तेज धार वाली कटार और थोड़ी सी लोबान। तत्पश्चात महाराज वहां से चले गए। रात में। राजन, तुम मेरे साथ अंदर चलोगे, कंवरलाल बाहर ही ठहरेगा। जैसे आपकी आज्ञा। डरना मत राजन। ठीक है। फिर एक कक्ष में पहुंचकर तांत्रिक ने मंत्र जप किया और इस घेरे में बैठ जाओ। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना, वरना मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और फिर काल भैरवी जाग। हांडी से उठते धुएं के साथ गुकरू का जाप तेज होता चला गया। भैरवी जाग, तुझे तेरा भक्त बुलाए। और फिर तभी उस धुएं ने एक स्त्री की आकृति धारण कर ली। प्यास। मैंने तेरी प्यास बुझाने के लिए इंतजाम कर रखा है, पर खून पीने के लिए तुझे खुद ही हाथ हिलाना होगा। बहुत चालाक है तू, घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। खैर, मैं बकरों से ही काम चला लूंगी। मैं। अगले ही पल। खचाक। बकरों का खून पीकर काल भैरवी मस्ती से झूम उठी। मैं तुझसे प्रसन्न नहीं कुकरू, बोल क्या चाहता है। इस व्यक्ति की पुत्री का मृत्यु समय क्या है भैरवी। पूरे चांद के दिन सूर्य के ढलते ही, यह कहकर वह अदृश्य हो गई। पूरा चांद यानी पूर्णमासी, वह तो कल ही है। हाँ, कल दिन ढलने से पहले अपनी पुत्री को यहाँ ले आना। ठीक है। अगले दिन सूर्य ढलने से कुछ पहले गुखरू ने प्रेत आह्वान यज्ञ शुरू किया। हे प्रेतलोक के स्वामी, मुझे एक स्त्री प्रेत आत्मा की तुरंत आवश्यकता है। भेज दे एक स्त्री प्रेत आत्मा, भेज दे। हे आत्मा, अहम मंत्रो स्तुति, तुमम शांति स्तुति। उधर दूसरे कक्ष में। कमर, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। लगता है इसका मृत्यु समय आ गया है। घबराना मत राजकुमारी जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं महाराज को खबर करता हूँ। महाराज, 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 राजकुमारी जी की तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी चलिए। चलो। महाराज लपक कर दूसरे कक्ष में पहुंचे। पिताश्री, मेरा शरीर ऐंठ रहा है, गले में एक गोला सा फंसा हुआ है। घबरा मत मेरी बच्ची, अभी आराम मिल जाएगा। तभी रहना मेरी बेटी। राजन, ये मर चुकी है, इसे तुरंत यहाँ ले आओ। महाराज ने जल्दी से रैना का मृत शरीर उठाया और अनुष्ठान कक्ष की ओर चल दिए। अगर अनुष्ठान सफल ना हुआ तो शव को घेरे में लिटा दो। तांत्रिक के मुताबिक राजकुमारी के शव को घेरे में लिटाकर तत्पश्चात शरीर शुद्ध करस्तु। राजकुमारी का शरीर शुद्ध करने के बाद गुखरू ने दूसरा मंत्र जाप किया। मंत्र पूरा होते ही वहां एक प्रेतात्मा प्रकट हुई और हे प्रेतात्मा, इस नए शरीर में प्रवेश करो। अगले ही पल। और फिर प्रेतात्मा के कण राजकुमारी के शव में समाने लगे। अगले ही पल राजकुमारी की आंखें खुली और शरीर में हरकत हुई। उफ, ये कौन सी आत्मा आ गई। मेरा नाम चंपा सपेरन है।
चंपा सपेरन के इरादे को भांप तांत्रिक घुघरू बुरी तरह घबरा गया। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। उसे रुकते ना देख। तू समाप्त होना ही चाहती है तो ये ले। खट। हे। ओह, यह साधारण प्रेतात्मा नहीं, कोई पिशाच नहीं है। इस दृश्य से बचने के लिए मुझे तुरंत शमशान घाट पहुंचना होगा। शमशान घाट तो दूर, वह कक्ष का द्वार भी न पार कर सका। तू शमशान घाट जरूर पहुंचेगा, पर अपने पैरों से चलकर नहीं। अगले पल नहीं। तांत्रिक गुखरू का खून पीकर चंपा सपेरन पलटी। हमें मत मारो, हमें मत मारो। प्रताप सिंह, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम्हारे ही कारण तो मुझे दोबारा इंसानी शरीर प्राप्त हुआ है, पर इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं चाहती मेरा राज ज्यादा लोग जाने। नहीं, तो तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। पर कंवरलाल ज्यादा दूर ना भाग सका और चंपा सपेरन का शिकार भाग नहीं सकता। हे हा, नहीं। कचर कचर। उफ। प्रताप सिंह, ध्यान रहे, अगर तुमने मेरा राज खोला या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई ना बचा सकेगा। निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कोई काम ना करूंगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज प्रताप सिंह रैना के रूप में चंपा सपेरन को साथ लेकर महल पहुंच गए। कमला, हमारे जाने के बाद क्या महारानी को होश आया था? नहीं महाराज। तो जाओ, जाकर वैदराज को भेज दो। कमला के जाते ही, कौन है ये, क्या हुआ इसे? ये मेरी पत्नी है। तुम्हारा मेरा मतलब है कि रैना का जीवन कुछ ही दिन का रह गया है। ये सुनकर ये मूर्छित हो गई थी। कुछ देर बाद वैदराज आ गए। आइए वैदराज, देखिए रैना बिल्कुल ठीक है, अतः आप महारानी को होश में लाएं। जो आज्ञा महाराज। वैदराज ने महारानी के नाक में न जाने कौन सी दवा डाली कि बेटी रैना, तू ठीक तो है ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, और अब इसकी जान को कोई भी खतरा भी नहीं है। ग्रहों से उत्पन्न मृत्यु योग टल गया है। मेरे गले से लग जा। गले बाद में लगाना, पहले तुम आराम करो माँ। ये बदबू कैसी आ रही है? अगले दिन चंपा सपेरन देर से जागी। मैं आपको कई बार जगाने आ चुकी हूँ राजकुमारी जी, पर आप तो घोड़े बेचकर सो रही थी। चलिए अब चलकर जल्दी से स्नान कर लीजिए। स्नान का नाम सुनते ही चंपा सपेरन क्रोधित हो उठी। अगर सेविका इस क्षण उसका चेहरा देख लेती तो उसका हार्ट फेल हो जाता। अतः कुछ सोच चंपा सपेरन सेविका के साथ स्नान घर जा पहुंची। बैठिए, मैं पानी डाल देती हूँ। बैठती हूँ, पहले तुम तेल ले आओ। सेविका तेल लाने के लिए पलटी की तभी, तेरी गर्दन बड़ी खूबसूरत है। उफ, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरा गला। लेकिन चंपा सपेरन का शिकंजा कसता चला गया। छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। अगले ही पल सेविका मर चुकी थी। इसी जीभ से तूने मुझसे स्नान करने के लिए कहा था ना? चंपा सपेरन ने उसकी जीभ अपने मुंह में ली और वाह, बहुत स्वादिष्ट है इसकी जीभ। उधर महाराज प्रताप सिंह अपने कक्ष में किसी सोच में डूबे चहलकदमी कर रहे थे, तभी स्नान घर में सेविका की लाश पड़ी है, उसे वहां से हटवा दो। क्या? वह भागकर स्नान घर पहुंचे। ओह, इसकी क्या हालत किसने की? मैंने। मुझसे स्नान करने के लिए कह रही थी, तो इसमें बुरा क्या है? चंपा सपेरन गुर्रा उठी। बुरा है, मुझे पानी और खाने से सख्त नफरत है। तीसरे दिन चंपा सपेरन महाराज से एक और लाश हटवाने के लिए कह रही थी कि तभी महारानी वहां आ गई। बेटी, क्या बात है, आजकल तुम हम लोगों के साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? कोई खास बात नहीं है माँ, बस यूँ ही मुझे अकेले खाने में अच्छा लगता है। आश्चर्य है, पहले तो तुम हमारे साथ ही खाती थी। छोड़ो भी, बड़ी हो गई है ये, अकेले खाने का मन करता है तो खाने दो। बात आई गई हो गई। अचानक महारानी को कुछ याद आया। मुझे कुछ दिनों से अजीब तरह की बदबू महसूस हो रही है, ऐसी जैसे सड़ी हुई लाश से निकलती है। महारानी की बात सुनकर चंपा सपेरन की आंखों में खौफनाक चमक लहरा उठी, जिसे देख महाराज घबरा उठे। महारानी ने इसे क्रोधित कर दिया है, कहिए उन पर हमला न कर दे। महाराज का अंदाजा सही निकला। चंपा सपेरन झपटने वाले अंदाज में आगे बढ़ी। अभी बताती हूँ इसे कि भू कहाँ से आ रही है। लेकिन इससे पहले कि वह महारानी तक पहुंच पाती, महाराज बीच में आ गए। तुम्हारी नाक में जरूर कुछ खराबी हो गई है, भला महल में ऐसी बू कहाँ से आएगी? मैं सच कह रही हूँ, इस समय भी वही गंध बड़ी तीव्रता से मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे तो कोई गंध महसूस नहीं हो रही। आओ बेटी, यहाँ से चलें, तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। महाराज प्रताप सिंह चंपा सपेरन को खींचते हुए बाहर ले आए। प्रताप सिंह, अपनी पत्नी को काबू में रखो, वरना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मत मारना। ठीक है, आज छोड़ देती हूँ, पर उसके कारण मेरी प्यास जाग उठी है, जो कि किसी का खून पीने के बाद ही बुझेगी। चंपा सपेरन के हाथों मरने वालों की लाशों को ठिकाने लगा लगा कर महाराज घबरा चुके थे। कब तक मैं लाशें छुपाता रहूंगा? अगर जल्दी कुछ न किया गया तो वह महल के और फिर इस राज्य के सभी लोगों को मार डालेगी। अतः हिम्मत करके उन्होंने महामंत्री को अपना राजदार बना लिया। महाराज,
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। उसका नाम योगी राज है। आप तुरंत मुझे उसके पास ले चलिए। नहीं, मैं खुद उसे लेकर आता हूँ। जरा होशियारी से, चंपा सपेरन को पता ना चले। महाराज और योगीराज की गुप्त मुलाकात हुई। महाराज ने उन्हें विस्तार से सब कुछ बता दिया। सुनकर, जब ईश्वर के काम में विघ्न डाला जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। मामला एक जालिम पिशाचनी का है, फिर भी मैं उसे संभाल लूंगा। योगीराज ने कुछ सामान मंगवाया और प्रेतराज, कहाँ हो तुम? आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं आ गया योगीराज, बताओ क्या बात है। तुम्हें चंपा सपेरन पर नज़र रखनी है, वह किसी भी हालत में किसी की जान ना लेने पाए। ठीक है। इतना कह प्रेतराज कक्ष से निकल गया। अब मुझे भी आज्ञा दें महाराज, चंपा सपेरन को घेरने के लिए मुझे कुछ और उपाय करने हैं। उधर चंपा सपेरन सोकर उठी तो उफ, हलक सूख रहा है। चलकर किसी के खून से गला तय तर करती हूँ। वह कक्ष से निकली ही थी कि ची ची ची। ओह, ये साधारण बाज नहीं हो सकता। वह पलट कर वापस भागी, आई, और किसी तरह कक्ष में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। किसने लगाया बाज को मेरे पीछे? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाज के रूप में वह कौन था? उसे मेरे पीछे किसने लगाया? ये जानने के लिए मुझे ये शरीर छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर उधर योगीराज के आश्रम में उनका नौकर दीनू सब्जी काट रहा था। अचानक, अरे, मेरे हाथ से छुरी क्यों खींची जा रही है? नहीं! वह भागकर बाहर बाहर निकला और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, खचा खचाक, आई! कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? सामने आओ। चंपा सपेरन की आत्मा प्रकट हुई। मैं चंपा सपेरन की आत्मा हूँ और ये सजा तुम्हें तुम्हारे मालिक के कारण मिल रही है। खचाक, नहीं! तभी, ओह, योगीराज आ रहा है। कुछ देर बाद, ओह, कितनी बेरहमी से मारा है दीनू को। चंपा सपेरन ने ही किया होगा ये काम। ठीक पहचाना। मेरा रास्ता छोड़ दो योगीराज, वरना तुम्हारी मौत इससे भी भयानक होगी। तू यहाँ आकर तूने अपनी मौत बुला ली है। अब तू बचकर नहीं जा पाएगी। योगीराज ने मंत्र पढ़कर उस पर चावल का दाना फेंक कर मारा, फटाक। ये महाराज और महारानी को नुकसान पहुंचा सकती है, अतः मुझे तुरंत राजमहल पहुंचना चाहिए। बाहर आकर योगीराज ने प्रेतराज से संपर्क किया। प्रेतराज, रैना के शरीर के पास पहुंचो जल्दी। कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसके शरीर के पास से हटना नहीं है। बहुत अच्छा। कुछ देर बाद, आओ चंपा सपेरन, आओ। मैं रैना के शरीर की रक्षा कर रहा था ताकि कोई तुम्हारी नामौजूदगी में इसे नुकसान न पहुंचा सके। ओह! चंपा सपेरन की आत्मा बुरी तरह क्रोधित हो उठी। प्रेतराज, राजकुमारी के शरीर के पास से हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा। बाज मुस्कुरा दिया। चंपा सपेरन की आत्मा जल गई। मैं प्रताप सिंह की हत्या करने जा रही हूँ, तो चिपका रहे इस शरीर से। ओह! महाराज प्रताप सिंह आराम कर रहे थे। अचानक हल्की सी आहट सुनकर वह पलटे। अरे कमला, तुम? कहो क्या बात है? कमला नहीं, चंपा सपेरन हूं मैं। तूने योगीराज को मेरे पीछे लगाया है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे मत मारो, मैं योगीराज को मना कर दूंगा। मैं गद्दारों को माफ नहीं करती। बचाओ! कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। तभी चावल का एक दाना उड़ता हुआ आया और फटाक, आई! ओह, तो तू है? हाँ, तो पहले तुझको ही खत्म करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि इस शरीर के साथ मेरी आत्मा भी जल जाए, मुझे इससे निकल जाना चाहिए। अगले ही पल, फटाक! योगीराज को ऐसी किसी बात की उम्मीद थी। अब मेरा यह मंत्रास्त्र इसे समाप्त कर देगा। पर चंपा सपेरन की आत्मा बहुत फुर्तीली निकली। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और फिर कुछ देर बाद, ओ ओ ओ, तड़ तड़, हाथी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। तड़ाक धड़ाक धड़, भागो भागो, हाथी पागल हो गया है, बचाओ! जल्दी ये खबर राजमहल तक पहुंच गई। महाराज, सेना का एक हाथी पागल हो गया है। वह सैनिक शिविर में बुरी तरह तबाही मचा रहा है। ओह, हाथी को चंपा सपेरन ने पागल किया होगा। फिर तो आप ही जाकर उसे रोकिए। चंपा सपेरन यही तो चाहती है कि मैं यहाँ से हटूँ और वह आप और महारानी जी को मार डाले। पर इसे रोकने के लिए मेरे यहाँ से जाना जरूरी है। इसलिए मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। महारानी जी की रक्षा बाज करेगा। ठीक है। योगीराज अपनी योग शक्ति द्वारा महाराज को लेकर सैनिक शिविर की ओर उड़ चले। इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे चंपा सपेरन से निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। प्रेतराज, प्रेतराज! कुछ ज़रूरी निर्देश देने के लिए वे प्रेतराज से संपर्क करने लगे। पागल हाथी सैनिकों की एक टुकड़ी पर झपट रहा था। तभी योगीराज दीवार बनकर बीच में आ गए। आओ चंपा सपेरन, पांव तले रौंद दो हमें। सूंड से उठाकर पटक दो या टक्कर मारकर समाप्त कर दो। बहुत चालाक है ये। प्रताप सिंह को साथ लाया है। कोई बात नहीं, रानी तो होगी महल में। कर कर,
मैं तुम्हारी ये हसरत ज़रूर पूरी करूंगी योगीराज। योगीराज सावधान थे। धड़ाक! प्रेतराज, वह आ रही है। चंपा से पेरन की आत्मा जल्दी महल पहुंच गई। अरे, बाज कहाँ चला गया? वह ज़रूर रानी की रक्षा कर रहा होगा। उसने सोचा होगा प्रताप सिंह को योगीराज के साथ देख मैं सीधे रानी को ही मारने आऊंगी, लेकिन राजकुमारी के शरीर में समाते ही धोखा। ये रैना का शरीर नहीं है, किसी और मृत शरीर को रैना का रूप देकर लिटाया गया है। फिर इससे पहले कि वो शरीर से निकलती, अब तुम नहीं निकल पाओगी चंपा सपेरन। मुझे जाने दो योगीराज, मैं वादा करती हूँ यहाँ से दूर चली जाऊंगी। नहीं, तेरा समाप्त होना ज़रूरी है। इसकी चिता तैयार करवाइए महाराज। कुछ देर बाद, मुझे बचा लो योगीराज, योगीराज द्वारा मंत्रों से जलाई गई चिता में उस स्त्री के शरीर के साथ साथ चंपा की आत्मा भी जलकर राख हो गई। अब रैना के शरीर का क्या होगा योगीराज जी? तत्पश्चात उसका भी विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा। तभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी योगीराज। गुरुजी आप? योगीराज ने तंत्र मंत्र और योग की शिक्षा इन्हीं से पाई थी। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से तय किया जाने वाला था उसका भाग्य बहुत प्रबल है। उसी के कारण ईश्वर ने राजकुमारी का जीवन बढ़ा दिया है। तुम राजकुमारी की आत्मा का आह्वान करो और उसे विधि पूर्वक राजकुमारी के शरीर में प्रविष्ट करा दो। जो आज्ञा गुरुजी। योगीराज ने आत्मा आह्वान जाप शुरू किया। मैं प्रताप सिंह की पुत्री राजकुमारी रैना की आत्मा का आह्वान करता हूँ। मैं आ गई। अपना शरीर दोबारा ग्रहण करो। आत्मा शरीर में समाई और पिताजी महाराज, रैना मेरी बेटी। महाराज, राजकुमारी की जन्म पत्री में अब ग्रहों की दिशा बदल गई होगी। अब आप फिर राजकुमार अजय सिंह के पिता मगध नरेश विजय सिंह जी से जाकर राजकुमारी के विवाह की बात कीजिए। मैं आज ही वहां जाकर बात करूंगा, पर पहले ये खुशखबरी रानी को तो जाकर सुना दूं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।